दोस्तों अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल से क्या मुराद है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेंज व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। और रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो है आर रेंज इज इक्वल टू बी आई एक्स मल्टीप्लाई बाय टी। और ये कोई नया फार्मूला नहीं है, इससे पहले आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू बी टी। ठीक, यहाँ पर s की जगह, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं कि वो रेंज है, s को रिप्लेस कर दिया r के साथ। और वेलोसिटी का हमने यहाँ पर x कंपोनेंट ले लिया, क्योंकि अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे vix, और vix किसके बराबर होता है? हमने पहले भी देखा है कि vix इज इक्वल टू vi cos ऑफ थीटा। And this t is time of flight, where t is time of flight जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं, r इज इक्वल टू वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा एंड t इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने कैलकुलेट किया है 2vi साइन ऑफ थीटा ओवर g। ये वैल्यू पुट करते हैं t की जगह 2vi साइन ऑफ थीटा ओवर g। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, r इज इक्वल टू vi इंटू vi स्क्वायर्ड ओवर g इंटू 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। मैथ के अंदर हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है जो कि साइन 2 थीटा के इक्वल। इस पूरे की जगह हम पुट कर देंगे r range is equal to vi squared over g sin 2 थीटा। ये हमारे पास रेंज का फार्मूला है। दोस्तों रेंज से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा एग्जाम में आया है, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री। या कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। कि हम प्रोजेक्टाइल को किस एंगल के ऊपर फेंकें कि वो ज़्यादा दूर जाकर गिरे, ज़्यादा हाइट गेन ना करे, ज़्यादा दूर जाके गिरे, ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को वो कवर करे। इसको अब हम देखते हैं और इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं कि 45 डिग्री के ऊपर रेंज मैक्सिमम होगी। यानी अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के ऊपर फेंकेंगे तो वो ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा। जैसे कि अभी हमने रेंज का फार्मूला डिराइव किया है और वो हमारे पास कुछ इस तरह से था, r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन ऑफ 2 थीटा। और हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि रेंज मैक्सिमम है 45 डिग्री के ऊपर। हम यहाँ पर थीटा को 45 डिग्री पुट करते, r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर्ड ओवर जी साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 45 इज 90। r is equal to vi square over g sin of 90 डिग्री। और हमें ये पता है कि sin of 90 डिग्री is equal to 1। ये पूरी टर्म 1 होगी। हमारे पास आ गया r is equal to vi square over g which is maximum
रेंज। हम इसको मैक्सिमम रेंज इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि ये जो साइन है, साइन फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के अंदर लाई करती है। सो साइन की मैक्सिमम वैल्यू मानी, सो यहाँ पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो इसलिए हम इस रेंज के आंसर को मैक्सिमम आंसर कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये रेंज जो है ये मैक्सिमम होगी।